सिविल डिफेंस का दफ्तर है, ये अपनी मदद आपके तहत ये बनाया हुआ हम लोगों ने। यहाँ पे वो गोताखोर हैं जिन लोगों ने मकसद 88 पे भी काम किया तो हमारे साथ फौज थी। आज तो माशाल्लाह रेस्क्यू भी हमारे साथ है, लेकिन फौज के साथ जाकर लोगों को दरख्तों से उतारा, गाँव से लोगों को रेस्क्यू किया। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महकमा सिविल डिफेंस जो है ये 88 के सलाब से लेके अब तक खिदमत खलक कर रहा है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि महकमा सिविल डिफेंस की तरफ भी देखें, इसको पाइज क्यों कर दिया गया है। जी हमारे पास इस वक्त 16 इंजन मौजूद हैं। नई हालत में ऐसे इंजन किसी के पास नहीं होंगे। अभी एक महीने में कम से कम 30 से 35 बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की बचा चुके हैं जिन लोगों ने खाली की हैं। हाय ये दरिया, ये नहर मेरे बेटे को बहा के ले गई, आज तक मेरा बेटा नहीं मिला। इस ऑफिस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पर हाई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुतारफ करवाया गया है। अगर खुदा न खास्ता मैं किसी ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, अगर मैं देख लेता हूँ कि वहाँ पर कोई बच्चा डूब रहा है, कोई बुजुर्ग डूब रहा है, कोई शख्स डूब रहा है, तो मैं किसको इत्तला करूँगा। मेरे पास तो कमल साहब का नंबर नहीं होगा, मैं किसी इदारे को फ़ोन करूँगा कि फ़िलहाल जगह पर कोई शख्स डूब रहा है। ये है महकमा सिविल डिफेंस लाहौर के इंचार्ज मोहम्मद अकमल साहब, इनसे हम बात करते हैं और आपको ये विज़िट भी करवाते हैं कि ये डिफेंस दफ्तर जो है इसका काम कब हुआ और किस किस्म की सहूलियात के लिए यहाँ पर जो है वो सामान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो अपने इस दफ्तर का हमें विज़िट करवा दें ताकि हम भी नाजरीन को दिखा सकें कि सिविल डिफेंस का जो ऑफिस है वो किस हालत में है और इसका क्याम कब हुआ था। देखें जी, ये सिविल डिफेंस का दफ्तर है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये अपनी मदद आपके तहत ये बनाया हुआ हम लोगों ने। तो ये ऊपर देखें, ये लिखा हुआ है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिविल डिफेंस। यहाँ पे वो गोताखोर हैं जिन लोगों ने मकसद 88 पे भी काम किया तो हमारे साथ फ़ौज थी। आज तो माशाल्लाह रेस्क्यू भी हमारे साथ है, उस वक्त हमारे साथ फ़ौज थी, लेकिन फ़ौज के साथ जाकर लोगों को दरख्तों से उतारा, गाँव से लोगों को रेस्क्यू किया, दरख्तों से रेस्क्यू किया, लोगों को खाने पहुँचाए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महकमा सिविल डिफेंस जो है ये 88 के सलाब से लेके अब तक खिदमत खलक कर रहा है यहाँ पे। सुभान तो मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह जो मेरे पास ये जो गोताखोर है, ये दफ्तर है, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये दफ्तर है, ये हमारे पास लाइफ जैकेटें, इंजन पड़े हुए हैं, वो इंजन पड़े हुए हैं, वो इंजन सामने पड़े हुए हैं। देखें हमारे पास इंजन पड़े हुए हैं, हर चीज़ पड़ी हुई है। बेटा ये कपड़ा ला के दिखाओ, लाइफ रिंग इंजन के ऊपर रखा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं। तो हमारे पास इंजन भी मौजूद हैं, जैकेटें मौजूद हैं, 5000 जैकेट है, हमारे पास रिंग मौजूद हैं जिससे आदमियों लोगों की जानें बचाई जाती हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हंगामी होती है, हमारे पास इतना सामान है कि इंशाल्लाह हम लोगों की जानें बचा सकते हैं। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि 5000 जैकेट्स भी मौजूद हैं, आपके पास टोटल गोताखोर कितने हैं ये भी बता दें। जी मेरे पास टोटल गोताखोर यहाँ पे जो पोस्ट पे गोताखोर हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास 14 गोताखोर यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे 14 गोताखोर हैं, वो ऐसे गोताखोर शेर जवान है। मैं कहता हूँ एक गोताखोर जो है मेरा 10 आदमियों 20 आदमियों के ऊपर वैसे ही भारी है। तो अगर जो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखें ना KPK में जो हुआ था सानिया स्वात में, अगर वहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कोई हेलीकॉप्टर होता, कोई ऐसी चीज़ होती, हमें यहाँ से उठा के वहाँ, देखो कि घंटे का टाइम था, तो हम वहाँ पहुँच, अगर कोई ऐसी कोई चीज़ अजीज़ होती तो हम वहाँ पे पहुँच सकते थे, वो जाने बच सकती थी। वो मैं कहता हूँ माँ का हौसला देखो, जिसने अपने बच्चे डूबते देखे, जिसने अपने खम डूबते देखे। तो कुछ लोगों ने, कुछ जो आदमी थे उन्होंने अपने बच्चे डूबते देखे, साथ वाले जो दूसरे थे वो उन्होंने उनको डूबते देखा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यकीन माने कि हमें कहाँ हमारी ज़रूरत है, मैं कहता हूँ किसी जगह पे भी हमारी ज़रूरत है। हम ये पाकिस्तानी हैं, हमारी जानें, मैं कहना हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यकीन मानो कि अपनी जानों पे खेड़ के हम लोगों को जानें बचाते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं। जब पानी के हम नीचे जाते हैं, कहीं 30 फुट, कहीं 40 फुट, कहीं 50 फुट, मैं कहता हूँ कि ये नहीं पता होता कि वापस भी आना है कि नहीं आना है। यकीन मानो कि यही अगर किसी की जान हम बचा लेते हैं, कि यकीन मानो को गोया मैं ये कहना चाहता हूँ, किस आदमी ने एक आदमी की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। लेकिन जब तक हमारी जानों में जाने हैं, हम इसी तरह लोगों को रेस्क्यू करते रहेंगे, लोगों की जानें बचाते रहेंगे। अभी एक महीने में कम से कम 30 से 35 लोगों की जानें, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की बचा चुके हैं जिन लोगों ने खाली की हैं। ये पिछले एक माह की बात है कि 30 से 35 लोग आप बचा चुके हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास प्रूफ है, अगर प्रूफ ना हो तो हम बात नहीं करते। अच्छा ये भी दिखा दे, इंजन है, ये नया इंजन है, पुराना है, ख़राब है, ठीक है, और टोटल कितने इंजन जो है वो इस वक्त आपके पास मौजूद है। जी हमारे पास इस वक्त 16 इंजन मौजूद हैं। सही हालत में है? बिल्कुल बिल्कुल नई हालत में, ऐसे इंजन किसी के पास नहीं होंगे। ये जापानी इंजन है। ये गवर्नमेंट खुद देती है आपको या ये किसी
और जगह से आया आपके पास? देखें जी, हमारे शुरू से शौक़ हैं कि किसी की जान बचाने, किसी की जान बच जाए। हम तो ये कहेंगे कि हम तो सिर्फ इसलिए ये काम करते हैं। हम जितने भी दोस्त हैं हमने पैसे डाले हैं। ये मेरे साथ ये भट्ट साहब खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यकीन माने ये भट्ट साहब मेरे साथ खड़े हैं ना, तो सिर्फ हमारे प्यार की वजह से ये गोताखोर हैं। हमारे प्यार की वजह से ये हमारे साथ हैं। इन्हें किसी चीज़ की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसकी 10 गाड़ियाँ हिनो अपनी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पे सहबे सीधे, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसे भी लड़के हैं जो बेचारे सिर्फ तनख्वाह पे ही गुजारा होता है और तनख्वाह पे करते हैं सारा कुछ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मरीम नवाज़ साहब से, वज़ीर आला से, मैं ये एक मेरी अपील है, अगर वो मान लें तो उनकी मेहरबानी है। मैं कहता हूँ कि महकमा सिविल डिफेंस की तरफ भी देखें। इसको पाइज क्यों कर दिया गया है? इसको पाइज कर दिया गया है। इस महकमे की तरफ देखें। सबसे पहले यही महकमा था जिन्होंने फ़ौज के साथ जाकर लोगों की जानें बचाई, लोगों को रेस्क्यू किया। तो आज भी अगर मरीम नवाज़ अगर ये मेरी बात सुन रही है, मैं कहता हूँ कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं तो बुरा भला भी बोलते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये पूरी फैमिली कुरान हाफ़िज़ है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब, ये सब लोग कुरान हाफ़िज़ हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, ये इंजन भी पड़े हुए हैं, 16-17 बोट्स भी हैं आपके पास, कश्तियाँ भी हैं, तो ईंधन वगैरह वो गवर्नमेंट देती है आपको? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा, अभी हमारे CDO साहब नए आए हैं, शफाक साहब, तो उन्होंने आके इस महकमे को थोड़ा सा सीधा किया, इस महकमे को चलाया उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यकीन माने कि जो पहले अफसर थे वो तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ही हाफ़िज़ हैं। वो तो सलाम दुआ भी लेने के, मैं कहता हमारे से सलाम दुआ नहीं लेते थे। मुसलमान का काम है सलाम दुआ लेना, वो तो सलाम दुआ तक नहीं लेना चाहते थे। ये अभी शफाक साहब आए हैं। मैं कहता इतने अच्छे अफसर हैं, जब इतने अच्छे अफसर सीटों पर होंगे ना, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ महकमे का ज़रूर बनेगा। ये हमारे पास है, ये देखें, अगर जैसे कोई डेड बॉडी नहीं मिलती, पानी ज़्यादा गहरा है, अगर कोई ऐसा मसला है तो ये कुंडा है, ये इसके साथ हाथ टच करो तो ये उसी वक्त ये उंगली के अंदर चला जाएगा। इसी तरह हम कई डेड बॉडियाँ इनके साथ भी ढूंढ चुके हैं। तो अगर डेड बॉडी नहीं मिलती या कोई ऐसा मसला बनता है, 19 दिन के बाद सारी टीमें वहाँ पे BRP पे मौजूद थी। किसी को 19 दिन वो डेड बॉडी नहीं मिल सकी, उसको मार के फेंका गया था। 19 दिन बाद हमारे ऑर्डर होते हैं, लेकिन हम 1 घंटे में जाकर वो डेड बॉडी निकाल के बाहर रख देते हैं। उसके साथ 3 चीसियाँ, एक मोटरसाइकिल। यकीन कर जैसे बाहर हम रखते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि यार ये कौन सी टीम है। तो ये कुंडे नाल ही हमने निकाला था, इस कुंडे के साथ ही, लेकिन उसके स्लैब बनी हुई थी, एक कमर के पीछे, एक उसके बिल्कुल आगे की तरफ स्लैब थी जो कब्रों पे स्लैबें डालते, एक उसके जो गला था उसके साथ बांधी हुई थी। वो नीचे खुबा हुआ था, नीचे था पानी के नीचे, उसके ऊपर रेत डल गई, मिट्टी डल गई, वो नीचे से निकल नहीं सकता था। लेकिन ये वो, मैं कहता हूँ ये वो शेर जुबान है, ये वो लोग हैं यकीन मानो को जो पानी की तह के अंदर घुस कर भी यकीन करो कि इंसानों को यहाँ कि हाय ये दरिया, ये नहर मेरे बेटे को बहा के ले गई, आज तक मेरा बेटा नहीं मिला। अकमल साहब अपनी टीम पर काफ़ी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और अल्लाह पाक इनका फ़ख्र जो है वो मज़ीद बुलंद करे। हुकूमत की तरफ से बड़े इक़दाम किए गए, दफ़ा 144 भी लगाई गई, नए कवानीन भी मुतारफ़ करवाए गए सिविल डिफेंस के लिए। अभी ईंधन की बात करें, ईंधन गवर्नमेंट आपको देती है नहीं देती, ईंधन आप अपनी खुद जेब से लेते हैं, इस हवाले से भी बताएं। देखिए, मैं किसी की कोई बात नहीं करना चाहूँगा कि मेरे लिए सब ही जो भी मकसद सीटों पर बैठे हैं वो हमारे अफसर हैं, हमारे लिए सभी साहिब सीयत हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह कभी तो उनके दिल पे कोई ख्याल आएगा, कभी तो वो सोचेंगे कि इनको दफ्तर बना के दें अच्छा सा, कोई इनके पास वायरलेस सेट हो, या किसी को अगर हमारे साथ किसी ने कनेक्ट करना हो तो हाँ वो हमारे साथ कनेक्ट कैसे करेगा। यकीन मानो कि हमारे पास लोग यहाँ पे आते हैं, बेशुमार लोग आते हैं जिनके बच्चे डूब जाते हैं, उनकी माएँ बहनें रोती रोती यहाँ पे पहुँचती, हमारे पाँव में गिर जाती हैं। तो हमें हमारे डेड बॉडी हमने पीछे निकाली हैं, छोटे बच्चे थे। यकीन मानो कि हम उस वक्त DC ऑफिस हमारी ड्यूटी लगा दी गई, तो मैं उस अफसर का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कहूँगा। उसने हमें बुला के कहा कि अकमल साहब आखिरी बारी गोता कब लगाया था। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने बोला अगर आप हमारा काम देखें तो उसको बाद में आपको पता चले कि आखिरी बारी गोता हम कब किस वक्त हमने लगाया था। उसने हमारे अभी भी कुछ ऐसे जवान हैं यकीन मानने का गोताखोर हैं, वो मालियों के साथ लगा दिए हैं यार गेटों पे लगा दिए हैं। हमें उनकी यहाँ ज़रूरत है, वो लोगों की जानें बचाएं।
तो मैं ये बात कर रहा हूँ, यकीन मानो इस बात पे भी एक्शन होगा कि अकमल साहब आपने ये बात क्यों की है, इस पर भी एक्शन हो सकता है। बिल्कुल होगा सर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने कमरे के अंदर सफाई करने के लिए रखे हैं। और खुदाया, और मैं कहता हूँ अल्लाह को याद रखो, रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब उसकी लाठी पड़ती तो आवाज़ नहीं आती। ये है हमारे मुल्क के अफसरान जो इन गोताखोरों को, जो हमारी जानों की हिफाजत करते हैं, हंगामी सूरत हाल में हमारी जान बचाने के काम आते हैं, उनको माली भर्ती कर दिया जाता है। और हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया था कि 22 हाई कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम जो है वो सिविल डिफेंस में मुतारफ़ करवाया जाएगा। हंगामी सूरत हाल में आप रब्ता करेंगे और अमला जो है, गोताखोर जो है, आपकी रेस्क्यू के लिए पहुँच जाएंगे। इस ऑफिस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ हाई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है। अगर खुदा न खास्ता मैं किसी ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, अगर मैं देख लेता हूँ कि वहाँ पर कोई बच्चा डूब रहा है, कोई बुजुर्ग डूब रहा है, कोई शख्स डूब रहा है, तो मैं किसको इत्तला करूँगा? मेरे पास तो कमल साहब का नंबर नहीं होगा। मैं किसी इदारे को फ़ोन करूँगा कि फ़िलहाल जगह पर कोई शख्स डूब रहा है, मेरे पास तो अकमल साहब का नंबर नहीं होगा। कोई और शख्स है, उसका भी अकमल साहब का नंबर उनके पास मौजूद नहीं होगा, तो फिर हम कैसे रब्ता करेंगे? हुकूमत इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचती कि कोई ऐप या कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा इदारा जो है वो मुतारफ़ करवाया जाए, ताकि कोई भी किसी भी हंगामी सूरत हाल में हम इनके अफसरान तक बात कर सकें और अमला जो है फ़ौरी तौर पर वहाँ पर पहुँच जाए।